हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और मैं स्मिता माथुर। मेरी यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोग के लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ जिसका नाम है दरवाज़ा। और ये काफ़ी थोड़ी कुछ सीरियस सी कहानी है, जिसमें एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपने ही परिवार के लोगों के द्वारा छली जाती है। और बहुत ही यंग लड़की थी जो अपने परिवार के लोगों के द्वारा जिसके साथ कुछ ऐसा काम किया जाता है जो इसका अफेक्ट उसकी पूरी लाइफ पे पड़ता है। तो बस आप मेरी कहानी सुनिए दरवाज़ा। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो मेरी नई कहानी का नाम है दरवाज़ा। ओह, हैप्पी सैटरडे मॉर्निंग। घंटी की धीमी आवाज़ से रेखा नींद में से हड़बड़ाकर उठी और अलसाए कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ी। इस समय कौन आया होगा? उसने घड़ी देखी। शाम के 4 बज रहे थे। मैरी तो 5 बजे आती है और प्रोफेसर साहब 7 बजे तक। उसने लगभग झुंझलाते हुए ही दरवाज़ा खोला। दरवाजे की चौखट का सहारा लिए सामने प्रीति खड़ी थी। बिखरे बाल, चेहरे पर नाखूनों के निशान, कुर्ते की फटी बाहें और धूल धूसरित सलवार। अरे प्रीति, क्या हुआ? वह रेखा का सहारा लेकर अंदर आई और धड़ से दीवान पर गिर पड़ी। क्या हुआ प्रीति, बताओ तो। अस्त व्यस्त मानसिक हालत में और घबराई से प्रीति फपक कर रो पड़ी। रेखा ने जल्दी से उसे पानी पिलाया और कॉफ़ी बनाने को चढ़ाई। फिर दीवान पर उसके सिरहाने बैठकर रेखा उसका सिर सहलाती रही। प्रीति, तुम अंदर चलो, पहले मुंह हाथ धोकर कपड़े बदल लो। उसका तार तार कुर्ता और खून से भीगी सलवार रेखा ने देख ली थी। अपनी अलमारी से एक ढीला सा गाउन और पेटीकोट निकालकर उसने रेखा के हाथ में रख दिया। रेखा ने प्रीति के हाथ में रख दिया। तुमने जो कपड़े पहने हैं इन कपड़ों को इस पेपर में लपेट दो और बाथरूम में डस्टबिन में डाल देना। कपड़े बदलकर और कॉफ़ी पीकर प्रीति की सांस में सांस आई। रेखा ने उसको मानसिक संताप से त्वरित राहत के लिए एक गोली दी और उसके सिर के उलझे बालों में तेल मालिश की। सहानुभूति भरी सहलाहट ने जादू सा असर किया और प्रीति गहरी नींद में सो गई थी। औसत से थोड़ा लंबा कद, गठीला बदन और घुंघराले काले बालों के बीच उसका गोरा चेहरा चंद्रमा सा चमकता प्रीति का। बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, सुतवा छोटी सी नाक और गुलाबी होठ, गोरे चौकोर से चेहरे पर काली लट्टें बिखरी रहती। चंचल और शोक स्वभाव, फाइन आर्ट्स की छात्रा, जितना अच्छा गाती उतना ही अच्छा डांस करती। सबसे हंसकर मुस्कुराकर बात करना, हाजिर जवाब ऐसी कि लोग उसकी बातें सुनकर दांतों तले उंगली दबा लेते। वे 2 बहनें थीं। पापा अपने ऑफिस के काम में व्यस्त रहते और माँ घर और रिश्तेदारी में। बड़ी दीदी उससे 3 साल बड़ी थीं। बेहद सीधी सादी और चुपचाप रहने वाली। दुनियादारी से बेखबर दीदी दिन भर किताबों में डूबी रहने वाली थी। एमएससी करते ही मम्मी पापा ने दीदी का रिश्ता पक्का कर दिया था। बहन की शादी में हरे काही रंग के लहंगे, काले सितारों जड़े ब्लाउज और काही दुपट्टे में वह परी जैसी सुंदर लग रही थी। दौड़ दौड़ का काम करती और सबसे इठला इठला कर बातें करती।
बेहद सोबर रेखा ने इससे पहले भी कई बार उसको समझाया था कि यूँ सभी लोगों से हंस हंस कर बातें मत किया करो, लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं। लेकिन प्रीति ने उसकी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। शादी में भी जीजाजी के दोस्त उससे खूब छेड़खानी कर रहे थे और वह हंस हंस कर सबको जवाब दे रही थी। जीजाजी कुछ रंगीली तबीयत के इंसान थे। दुबली पतली और बेहद चुपचाप रहने वाली जीजी उनको बिल्कुल ना भाती। प्रीति की शोक हंसी और भरा भरा शरीर उनको अपनी ओर आकृष्ट करता। कभी जीजाजी उसको चाट खिलाने ले जाते और कभी पिक्चर दिखाने। जीजाजी के साथ घूमती फिरती सॉफ्टी खाती प्रीति अपने भविष्य के सतरंगी सपनों में डूबी रहती। छोटी सी डी कॉलेज में पढ़ रही थी। कई बार रेखा उसे सावधानी की हिदायत देते हुए कहती, प्रीति ज़्यादा जिजाई करके उनके चारों मत घुमा करो, मर्दों की जात का कोई भरोसा नहीं। लेकिन प्रीति मासूमियत से कहती, अरे नहीं, जीजाजी तो मुझे छोटी बहन की तरह प्यार करते हैं। शादीशुदा रेखा दूर के रिश्ते में प्रीति की भाभी लगती थी। उससे लगभग 4-5 साल बड़ी, लेकिन दोनों फ्रेंड्स की तरह थीं। अपने मन की हर बात प्रीति रेखा को बताती। उन्हीं बातों में दिलीप भी शामिल था, जो उसका स्कूल से ही दोस्त था, प्रीति का दोस्त था। दोनों ने ही रूमानी सपने सजा रखे थे आगे आने वाले जीवन के, सुंदर भविष्य के सुनहरे सपने, जैसा कि अक्सर उस अल्लड़ उम्र की लड़कियों के साथ होता है। पढ़ने में साधारण दिलीप ने बीएससी के बाद एमआर का प्रोफेशन अपना लिया था। एमआर मीन्स मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स। तय था कि प्रीति के पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद दोनों शादी कर लेंगे। जाना पहचाना परिवार और बचपन से देखा हुआ लड़का। मम्मी पापा को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। अच्छा है, बच्ची घर के पास ही रहेगी। वह बीए फाइनल का अपना आखिरी एग्ज़ाम देकर कॉलेज से घर वापस आ रही थी, धीमी धीमी चलती रिक्शा में। गर्मी की छुट्टियों के लिए उसने बहुत से प्लान सोच रखे थे। तभी एक गाड़ी आकर उसके पास रुकी। अरे प्रीति, कहाँ जा रही हो? घर। ड्राइविंग सीट पर बैठे जीजाजी उसको देखकर मुस्कुरा रहे थे। आओ, हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। अपनी धुन में मस्त प्रीति सामने का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उस काले रंग के एम्बेसडर की शीशों पर काली फिल्म लगी हुई थी और पीछे की सीट पर 2 अनजान लड़के बैठे थे। घर जाने के बजाय जब गाड़ी सिविल लाइन के बंगलों की ओर मुड़ी, तब प्रीति ने ध्यान दिया कि दूर तक फैली खाली सड़कों पर दोपहर का सन्नाटा पसरा हुआ था और पिछली सीट पर अनजान लोग बैठे हैं। जिया जी कहाँ ले जा रहे हैं? जिया ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके चेहरे पर उभरती कुटिल मुस्कुराहट के साथ में कार में उन अनजान लड़कों की उपस्थिति से प्रीति सशंकित हो उठी थी। कुछ घबराहट और कुछ विनय भरी आवाज़ उसके मुंह से निकली, जिया जी घर चलिए। उसकी बात को अनसुना करते हुए जिया ने एक्सीलेटर पर दबाव और बढ़ा दिया। कुछ अनहोनी के प्रति आशंकित होकर उसने दरवाज़ा खोलकर कूदने की कोशिश की, लेकिन तब तक 2 मजबूत पंजों ने पीछे से उसको पकड़ लिया था और उसके मुंह में रुमाल ठूंस दिया था। सिविल लाइंस के एक सुनसान से बंगले में ले जाकर वे तीनों नर पिशाच उस कुंवारी कन्या के अनछुए बदन से अपनी वासना की आग बुझाते रहे। दर्द से तड़पती प्रीति ने जब छूटने की असफल कोशिश की, तो उसके काले घुंघराले बालों को बेदर्दी से खींचकर
घुटनों के नीचे दबाकर जाती की गई। उसके फूल से कोमल चेहरे और बदन को उन लोगों ने नाखूनों से नोच खसोट डाला था। आखिर किस जन्म का बदला लिया था एक जीजा ने अपनी छोटी बहन के समान साली से, जो उन पर इतना विश्वास करती थी। जीजा के दोस्त भी उसकी हंसी उड़ाते हुए बोल रहे थे, ऐसे तो बड़ी हंस हंस कर लाइन मारती थी और अब बड़ी सती सावित्री बन रही हो। उसके बिंदास स्वभाव और बेपरवाह दुपट्टे को उन्होंने ग्रीन सिग्नल समझा था। 2 घंटे उससे जूझने के बाद उन्होंने किसी कूड़े की तरह उसे झील के किनारे पटक दिया और भाग गए थे। दर्द और शर्म की मारी मायूस प्रीति को अपने घर जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। दुपट्टे से अपने उगड़े शरीर को ढांककर वह किसी तरह धीरे धीरे चलते हुए रेखा के घर पहुंची थी। 3-4 घंटे सोकर जब वह कुछ संयत हुई तो रेखा ने समझाते हुए शब्दों में कहा, बहना, इस बात की किसी को कानों कान खबर मत होने देना। ये लोग बहुत बदमाश किस्म के लगते हैं, कहीं तुम्हें फिर से ना उठवा लें। तुम 2-3 दिन यहीं मेरे पास रहो। मैं बुआ जी को फ़ोन कर दूंगी कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद तुम मेरे पास आ गई हो। दर्दनाक हुआ। उसके बाद 2-3 साल का समय बहुत कठिन था। बहुत सोच विचार के बाद जीजा जी के खिलाफ किसी कड़ी कानूनी कार्रवाई से मजबूरन बचना पड़ा, वरना बड़ी बहन का घर टूट जाता, उसका जीवन भी नरक हो जाता। इतना ज़रूर किया गया कि उनका घर आना जाना बहुत कम हो गया। आखिरकार जीजा जी ने शर्मिंदगी में खुद ही अपना ट्रांसफ़र बाहर करा लिया। प्रीति पोस्ट ग्रेजुएशन करने वनस्थली चली गई थी, प्योर गर्ल्स कॉलेज, साधारण सी यूनिफॉर्म और शहर से दूर। राजस्थान में लड़कियों का कॉलेज है जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। कोई बाहर का जना नहीं जा सकता, कोई लड़कों की एंट्री नहीं है वहाँ पे। पूरा स्टाफ लेडीज़ का है और काफ़ी स्ट्रिक्टनेस से वहाँ लड़कियों को हॉस्टल में रखते हैं। तो प्रीति को उसके पेरेंट्स ने वहीं भेज दिया। मम्मी पापा ने भी उसे बाहर पढ़ने भेजने देने में ही भलाई समझी। दिलीप से भी उसने अपने संबंध ख़त्म कर लिए थे। इस घटना के 2 साल बाद रेखा ने डेविड का एड टाइम्स ऑफ इंडिया में देखा था। वह इंडो अमेरिकन था और गांधीवादी। वह अमेरिका में एक अच्छी यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री का प्रोफेसर था। भारतीय संस्कृति तथा गांधी जी के नेतृत्व में लड़े गए अहिंसावादी स्वतंत्रता संग्राम से वह बहुत प्रभावित था। उसकी स्वर्गवासी माँ किसी अप्रवासी भारतीय परिवार से थी और डेविड के पिता ने उनसे संबंध तोड़कर किसी अन्य से रिश्ता जोड़ लिया था। माँ ने अकेले ही जैसे तैसे उसे पाल पोस कर बड़ा किया और इस योग्य बना दिया कि सम्मानजनक जीवन जी सके। डेविड की माँ चाहती थी कि वह किसी भारतीय मूल की लड़की से विवाह करे, लेकिन डेविड ने उनकी इच्छा के विरुद्ध वहीं की किसी लड़की के साथ विवाह किया। इसे संयोग कहें या कुछ और, लेकिन पिता की तरह जल्दी ही उसका भी संबंध विच्छेद हो गया। बाहर के देशों में आम बात है। माँ के परिवार की ओर से भारत में किसी रिश्तेदारी के विषय में डेविड को कोई सही जानकारी नहीं थी, परंतु अब वह चाहता था कि माँ की इच्छा के अनुरूप किसी भारतीय लड़की से ही शादी करे। रेखा के बहुत मनाने पर प्रीति डेविड से मिली और वह उसे अच्छा लगा था। डेविड ने प्रीति को अपनी कल्पना के अनुकूल पाया और सहज हामी भर दे दी। लेकिन प्रीति के मम्मी पापा बेटी को एक अनजान व्यक्ति के साथ ब्याह कर इतना दूर भेजने को तैयार नहीं हो रहे थे। तब रेखा और उसके पति ने प्रीति के माता पिता को यही सलाह दी कि प्रीति के सुखद भविष्य के लिए यह ठीक ही रहेगा, नहीं तो कौन जाने कब काले अतीत की छाया उसके वर्तमान और भविष्य को डस ले।
देश से दूर चली आएगी तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अंतिम सलाह के रूप में रेखा ने प्रीति से कहा, कभी भी कितने ही भावुक क्षणों में अपनी जिंदगी का एक कड़वा सच डेविड को ना बताना। अंततः एक सादे से विवाह समारोह में आर्य समाजी रीति से डेविड से उसका विवाह कर दिया गया और इस तरह प्रीति सब कुछ भुलाकर नए जीवन के सपने आंखों में लिए डेविड की हो गई और अपने देश से दूर चली गई। रेखा के मन में अभी भी ये विश्वास है कि एक ना एक दिन ईश्वर उन नर पिशाचों के कुकृत्य का न्याय अवश्य करेगा। तो बस मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है और बहुत ही दर्दनाक कहानी है और किसी रियल लाइफ स्टोरी से ही प्रेरित है। इसमें नाम, जगह और पात्रों का जो भी डिस्क्रिप्शन था सब बदल दिया गया है, जिससे किसी की आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो। और मेरी स्टोरी किसी के ऊपर आक्षेप भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर परिवार में लोग ख़राब होते हैं। बहुत से जिया जी अपने सालियों को वाकई बच्ची के समान मानते हैं और उसको पालते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके अंदर का मनुष्य मर जाता है और उनके अंदर का जो जानवर है, जो पिशाच है, वो ज़िंदा हो जाता है। या कभी कभी किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो अगर मेरा इंटेंशन मेरी कहानियों के द्वारा किसी के ऊपर दोषारोपण करना नहीं है, केवल समाज में जो कुछ हो रहा है, जो आप लोग भी देख रहे होंगे, बस उसी के बारे में, उसी विषय में मेरी कहानियाँ होती हैं। और बस इस कहानी से मैं यही संदेश देना चाहती हूँ लड़कियों को कि कितना भी करीबी रिश्ता हो, कुछ भी हो, लेकिन हमेशा एक सजगता रखनी चाहिए। एकदम से किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है। और पेरेंट्स को भी, लड़कियों के पेरेंट्स को भी इस मामले में बहुत सजग रहना चाहिए कि घर में जो लोग आते जाते हैं उनकी दृष्टि उनकी बच्ची के प्रति ठीक है कि नहीं है। और लड़कियों को अपना मतलब कुछ भी चीज़ अपने पेरेंट्स से नहीं छुपानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स उनको बहुत प्यार करते हैं और वो उस चीज़ का उपाय भी हमेशा सोचेंगे। जैसा कि प्रीति के साथ हुआ कि उन्होंने बाद में डेविड से, जो कि दूर अमेरिका में रहता था, उससे उसकी शादी कर दी, जिससे वो अपने काले अतीत को भूल के एक सुंदर भविष्य बना सके। और रेखा जैसी सहेली ने उसकी बहुत मदद की। तो बस मेरी कहानी दरवाज़ा यहीं समाप्त होती है और आशा है आपको, आपके भी दिल को छू गई होगी। और ऐसे ही मेरी कहानी आप लोग सुनते रहिए और अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए, और जिससे जो भी मेरे संदेश हैं वो अधिकतम लोगों के पास पहुँचें। ओके बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट। और ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ लेके मैं आपके पास आती रहूँगी और आप लोग के कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। बहुत ही प्यारे कमेंट्स आप लोग भेजते हैं और उसका मेरे को इंतज़ार रहता है। ओके बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।